हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करते हैं, गुड़गांव में कोई भी जब प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है तो सबसे पहले उससे बात की जाती है कि ये ट्रांसफर है या रजिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि ये ट्रांसफरी और रजिस्ट्री, ट्रांसफर और रजिस्ट्री, ट्रांसफर और रजिस्ट्री ये है क्या। तो ट्रांसफर और रजिस्ट्री का जो सिस्टम है, जो एक खेल है, ये खेल के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। गुड़गांव में प्रशासन और रेरा, जो रेरा प्रशासन है उसके रिगार्डिंग ही मैं बात करता हूँ। रेरा प्रशासन का कानून बन गया है, 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ले आई है, लेकिन रेरा आने के बाद भी बहुत सारी इस कानून में खामियां हैं। और रेरा आने के बाद भी ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया कि भाई कोई अगर अपराध करता है, टाइम से पोजीशन नहीं देता है, तो उसके ऊपर रेरा बहुत कुछ अंकुश लगा देता है। रेरा की एक अपनी जो ना एक चूहे बिल्ली वाला खेल है कि रेरा अगर किसी बिल्डर का डिले हो रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाता है जी 50 लाख, जी 1 करोड़, जी 1.5 करोड़, जी 2 करोड़। अब 1.5 करोड़ और 2 करोड़ की यहाँ प्रॉपर्टियां है ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टियां उससे ज्यादा ही दाम की हैं। और अगर 2000, 1500, 500 या 1000 फ्लैट का पोजीशन लेट हो रहा है और उस पर अगर 1 करोड़, 1.5 करोड़ की पेनल्टी डाल भी दी तो उससे कौन सा बायर जो परचेजर है उनको रिलैक्स मिल गया। तो मैं रेरा के रिगार्डिंग यही बात करने वाला हूं कि एक सिस्टम होना चाहिए जो कि रेरा में प्रोविजन भी है। रेरा ने कानून भी बना दिया, लेकिन वो प्रोविजन और वो कानून अब गुड़गांव में ज्यादातर बिल्डर में वो कोई फॉलो कर भी रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि एक्चुअल में मार जो पड़ रही है वो जनता के ऊपर पड़ रही है। जो फ्लैट परचेज करते हैं वो अपना मैनेजमेंट कैसे कैसे करते हैं। एक घर खरीदने के लिए एक बंदा होता है जो गुड़गांव में हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, दोनों की तनख्वाह मिला करके 3, 3.5, 4 लाख तनख्वाह वो महीने की कमाते हैं। आफ्टर दैट भी गुड़गांव में वो घर नहीं ले सकते। और घर जब लेते भी हैं तो वो अपने पेरेंट्स से मदद ले लेते हैं, अपने इन लॉज से मदद ले लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से मदद ले लेते हैं, तब जाकर के घर का डिसीजन होता है। और उनका यही होता है कि भाई अपने घर में रहेंगे तो रेंट बचेगा और टेंशन से मुक्ति रहेगी। लेकिन वो घर खरीदने के बाद भी ना रेंट बचता है उनका और ना उनकी जो टेंशन है वो कम होती है, क्योंकि उधर ईएमआई भी स्टार्ट हो जाती है और इधर रेंट भी चलता रहता है। और बिल्डर 3 साल 4 साल का बोल करके और पोजीशन देता है 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है। अगर मैं कई सारे प्रोजेक्ट की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बड़ी ब्रांड भी है, छोटी भी है, बट मेरे ख्याल में 7 साल से 6-7 साल से पहले तो कोई पोजीशन देता नहीं है। और उसमें भी एक रेरा का गाइडलाइन है, वो उसकी सहारा ले लेते हैं। अगर कोई लीगल कोर्ट में जाता भी है तो वो उसका सहारा ले लेते हैं कि जी हमको तो रेरा की जो है ना डेडलाइन ये दी हुई है और इस डेडलाइन से पहले हमको सोसाइटी हैंड ओवर करनी है। लेकिन एक प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग होती है, उसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पब्लिक का पैसा उनमें इन्वॉल्व होता है। तो उसको सिस्टम से ना चला करके गवर्नमेंट का, कई बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का कोई अंकुश ही नहीं है। अब फ्लैट खरीदने के बाद आपने अगर मान लो बेचने की प्लानिंग करी तो उसमें फिर आपको पता लगा कि जी ट्रांसफर चार्जेस देने हैं। अब ट्रांसफर चार्जेस भी यहाँ पर कम नहीं है। अब सपोज दैट 2000 गज का 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और उस फ्लैट में आपको जो ट्रांसफर चार्जेस हैं वो समथिंग 600 रुपए या 700 रुपए पर स्क्वायर फीट के ट्रांसफर चार्जेस हैं। तो आप ये मान के चलो कि उसका कई लाखों, यानी 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, हर फ्लैट का इतना आपको ट्रांसफर चार्जेस देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप उस ट्रांसफर चार्जेस को देने के बाद भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होती। एक रेवेन्यू गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जाना चाहिए, वो रेवेन्यू नहीं जा रहा और वो रेवेन्यू जा रहा है बिल्डर की पॉकेट में। तो यहाँ बिल्डर ट्रांसफर पर भी कमा रहा है, बिल्डर प्रॉफिट तो अपना पहले ही रख रहा है और उसके बाद प्रॉफिट भी रख लिया, ट्रांसफर भी कमा रहा है, फिर भी लोगों को रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि बिल्डर की एक ट्रांसफर की जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। तो ये जो खेल है ट्रांसफर का, और ये बार बार ट्रांसफर चार्जेस बिल्डर ले लेता है और उतने ही पैसे में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो रेरा में जब कानून आ चुका है तो मैं सभी बायर से सबसे ये कहना चाहता हूं कि रेरा की गाइडलाइन जो है, तो ये कंप्लेंट रेरा में बाय मेल के थ्रू आप अगर एक बार उनसे जवाब ले,
बाई मेल के थ्रू या कुछ भी करके आप एक बार उनसे जवाब लें, भाई हमको ये बार बार ट्रांसफर चार्जेस क्यों देना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी इसका वो नहीं लेता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ट्रांसफर जो करते हैं वो रजिस्ट्री करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन या ई स्टैंप जो ना पे करना ही नहीं चाहते। वो वैसे कैश दे देंगे क्योंकि ट्रांसफर के चार्जेस दे देंगे, लेकिन वो बिल्डर के रिकॉर्ड में ही छोड़ते कि यही ये निपट जाए तो बढ़िया, क्योंकि आगे बढ़ने पर ये सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट की साइट पे अपडेट हो जाएगा। साइट पर तो ये वैसे भी अपडेट है, लेकिन बस 2 पैसे किसी के बचने चाहिए, उसमें अगर गवर्नमेंट का लाखों का भी नुकसान होता है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपसे यही कहते हैं कि ये जो ट्रांसफर का खेल है और जो रेरा की गाइडलाइंस हैं, इनको रेरा की जिम्मेदारी बनती है कि इनको जो है टाइम से इन चीजों को एप्लीकेबल करें और बिल्डरों के ऊपर अंकुश लगाए, प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो, ताकि कुछ चीजें हैं जो अगर मैनेज रहेंगी तो वो चीज टाइम से मिल भी जाएगी। अदरवाइज तो जो प्रोजेक्ट का रेट है, अब आज जो लोहे का रेट है, आज जो कंक्रीट का रेट है, आज जो सीमेंट का रेट है, वो रेट आने वाले 10 साल के बाद में एकदम 4 गुना 3 गुना हो जाते हैं। तो वो कॉस्टिंग इफेक्ट होती है, तभी बिल्डर फेल हो जाता है, तभी पोजीशन दे नहीं पाता। और कुछ ने तो ये पहले तो प्लान ही बना रखा था कि भाई हम ये करेंगे, ये कमाएंगे, ये खाएंगे, हमको देना कुछ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आज की जो रेरा की गाइडलाइन है, उसमें रेरा अथॉरिटी इस चीज को ये प्रूव करे कि हम एक प्रॉपर तरीके से जो प्रोजेक्ट है उस पर निगरानी रख रहे हैं। क्योंकि एक बिल्डर है जो कि टाइम से पोजीशन दे रहा है और 9 बिल्डर है जो कि टाइम से पोजीशन नहीं दे रहे, वो 2 साल 3 साल 4 साल लेट आराम से हो रहा है। तो इस चीज को जनता को भी समझना चाहिए कि जो ब्रांड्स अच्छे हैं, जिनके कमिटमेंट्स अच्छे हैं, उनके साथ में हमको जाना चाहिए। और जहां पर ब्रांड्स और कमिटमेंट्स की बात करें तो एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसका कि टाइम से पोजीशन देने का प्लानिंग होती है, और एक ऐसी प्रोफाइल होती है कि जो जिसका कोई अता पता नहीं है, तो वहां पर अपना पैसा इस समय खासतौर से इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि अब जो टाइम आया है, अब ये टाइम ऐसा आया है कि यहाँ पर अगर बात करें इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज लॉन्चेस बहुत आ रहे हैं, और अब ये लॉन्चेस जो आ रहे हैं ये धीरे धीरे सोल्ड आउट भी हो जाएंगे। और इनकी जो डिलीवरी है, ये डिलीवरी आने वाली है 2031-2030 में। 2030 और 31 में जो डिलीवरी आएगी, तो ये बहुत ही एक्सेस जो है ये डिलीवरी होने वाली है। जब एक्सेस हो जाएगी तो उस समय मार्केट में एक स्टेगनेंट होने वाला है, मार्केट स्टेबल होगा। लेकिन आज की डेट में अगर ये कोई कहे कि मार्केट स्टेबल होगा, तो वो नहीं होगा। बस आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी उसी बिल्डर की लेनी है जो टाइमली पोजीशन देता है और टाइमली चीजों को हैंड ओवर करता है। आपके ऊपर डबल बर्डन ना पड़े। इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि मेरा 30% पैसा चला जाए और बाकी पैसा जब पोजीशन से पहले मैं इसको क्विट कर लूंगा। लेकिन जो एंड यूजर लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, और वो एक आम जनता का पैसा होता है जो कि सरकार के खाते में भी जाना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो खाते में भी जाना चाहिए, प्रोविजन है। बट गुड़गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो हो नहीं रही। अब उन चीजों को एक डायरेक्टली देखें तो सरकार का सीधा का सीधा खजाने में चोरी हो रही है। अगर यही पैसा बिल्डर की जेब में ना जाकर के गवर्नमेंट की जेब में जाए तो वो पैसा आम जनता के हित में खर्च होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साठगांठ ही है जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसको भी रेरा में ध्यान देना चाहिए। और जो बायर्स हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि उन प्रोजेक्ट के साथ जाएं जिनका कमिटमेंट कंफर्म है, और कमिटमेंट कंफर्म होने के साथ ही जब पोजीशन होता है तो वो सीधी रजिस्ट्री करवाते हैं, वो ये ट्रांसफर के झमेले में नहीं डालते। तो ऐसी प्रोफाइल का आपको ध्यान रखना होगा, और तभी आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, तभी आपको टाइमली पोजीशन मिलेगा, तभी आप जो घर का जो सपने हैं उनको संजोगे, ताकि आप अपने घर में मूव करें और वो भी टाइमली करें। धन्यवाद।